रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी, दिल्ली एलजी ने पुलिस को दिए अवैध प्रवासियों की पहचान करने के आदेश। रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी, दिल्ली एलजी ने पुलिस को दिए अवैध प्रवासियों की पहचान करने के आदेश। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध रूप से अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। गाजियाबाद में आज रोड शो करेंगे सीएम योगी, इन रास्तों पर बदलेंगे वाहनों के रूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगी। विजयनगर क्षेत्र में होने वाले सीएम के रोड शो को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोर्ट में ही अफ्ताब पूनेवाला को मारने का बनाया था प्लान, 1 महीने तक की थी रेकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर श्रद्धावान हत्याकांड के आरोपी अफ्ताब पूनेवाला के मर्डर पर भी प्लान बनाया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसकी हत्या करने की योजना थी। 12 कॉलोनियों में गर्जा बुलडोजर, एनसीआर में अब कहां चल रहा है एक्शन। गुरुग्राम में नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने 6 गाँव में अवैध रूप से पनप रही 12 कॉलोनियों पर शुक्रवार को बुलडोजर चला दिया है। पथराव, गोलीबारी, भारी बवाल, कैसे दिल्ली के पास सुलगी जाति वाली आग, अब तक 2 दलितों की हताहत। दिल्ली से सटे ग्रेट नोएडा में शुक्रवार की सुबह रास्ते से ट्रैक्टर निकलने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रबुपुरा के भिनकपुर गांव में पक्ष के लोगों ने दलित पक्ष पर हमला कर दिया। न्यू आगरा का ब्लूप्रिंट हुआ तैयार, यमुना एक्सप्रेसवे के पास 10,000 हेक्टेयर में बसने वाले नए शहर में क्या होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 10,000 हेक्टेयर में बसने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया आगरा का खाका भी तैयार हो चुका है। दिल्ली मेट्रो में सबके सामने किन्नर ने उठा दिए कपड़े, भद्दी गाली दी, एक्शन की हो रही है मांग। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किन्नर कुछ लड़कों के सामने खड़ी है और उन्हें भद्दी गालियां दे रही है। इसी बीच एक ने अपने कपड़े को ऊपर उठा लिया। ओडा गुरुग्राम मेट्रो को गुड़गांव स्टेशन से जोड़ा जाएगा। 28.5 किलोमीटर लंबे रूट का कहां बनेगा स्टॉप। ओडा गुरुग्राम मेट्रो को रेलवे स्टेशन से जोड़ने की योजना पर विचार किए जा रही है। केंद्र सरकार ने मंजूर डीपीआर के मुताबिक सेक्टर 5 में मेट्रो का स्टेशन प्रस्तावित किया जाएगा। दिल्ली में कृष्णा को चिढ़ना रोकने की सजा, भतीजे को सलमान अरबन ने मार डाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है। चाचा ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो भतीजे ने हताहत कर दी। 4% आबादी वाले को 80% संसाधन चाहिए, गुरुग्राम में बोले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुग्राम में कहा कि आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। दुनिया में 4% जनसंख्या वालों को 80% संसाधन चाहिए। विकास हुआ तो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई। किसे पूछकर बदला सराय काले खां का नाम, बिरसा मुंडा चौक करने पर आपने उठाए सवाल। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के रिंग रोड पर स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। हालांकि अब इस तरह से नाम बदलने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए हैं। दिल्ली की हवा थोड़ी सुधरी, अगले 4 दिनों में 4 सेल्सियस तक घट सकता है तापमान। मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर में हल्की गिरावट आई है। हालांकि 5 इलाकों में ऐसे रहे जहां शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीरतम श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन जल्द जाफरपुर तक पहुंचेगी। 3 नए स्टेशन बनने से इन इलाकों को होगा फायदा। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है। द्वारका से ढांसा स्टेशन तक चलने वाली मेट्रो की ग्रे लाइन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। यहां से आगे मित्राऊ और सुरहेड़ा होते हुए राउत मोड़ तक मेट्रो सेवा को बढ़ाया जाएगा। देश भर से भाजपा के 200 नेता डालेंगे दिल्ली में डेरा, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का नया प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा के चुनाव प्रबंधक ने देश भर के 200 से ज्यादा प्रमुख कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों और विभिन्न राज्यों के दिल्ली में रहने वाले लोग शामिल हैं। तिहाड़ में बंद श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी अफ्ताब पूनेवाला को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जेल सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की ओर से अभी तक कोई आपराधिक सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन तिहाड़ अधिकारी हालिया चीजों को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। ग्रेट नोएडा में 2 पक्षों में पथराव, दलित व्यक्ति की हत्या। मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। ग्रेट नोएडा के गांव में ट्रैक्टर घुसने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। इसी दौरान किए गए पथराव में एक दलित व्यक्ति की हताहत हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की मांग किया है।
24 साल पहले हुई थी बालकनी में खड़े शख्स की हताहत, अब परिवार को मिले 11 लाख रुपए। जानिए पूरा सच। अदालत ने यह भी कहा कि एमसीडी को इस मामले में कोई दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि टीडीए ने ही संबोधित प्लॉट का निर्माण किया गया था। मियां बीवी के झगड़े में गंवाई जान, बीच बचाव करने गया था पड़ोसी, आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली में पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करना पड़ोसी को महंगा पड़ गया। महिला के पति ने शरीर से सिर पर वार कर पड़ोसी की जान ले ली। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल के शीश महल में लगे थे 50 AC 934 लीटर का AI वाला फ्रिज। बीजेपी दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने पूछा कि केजरीवाल को जनता को ये बताना होगा कि जब दिल्ली की जनता जरूरतमंद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है तो उनके टैक्स का पैसा इस भव्यता पर क्यों लुटाया गया है। 5 सालों में दिल्ली एनसीआर में दुगनी हुई घरों की कीमत, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद। बीते 5 सालों में दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतों में बेतहास वृद्धि हुई है। हाल ही में आए सर्वे के आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ। एनसीआर में घरों की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नोएडा में हुई है।